नमस्कार मेरे युवा दोस्त बच्चों। आज एक ऑफिस में मैं एक बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल ऑफिसर से मिली और उसने हमसे कहा कि हम पति पत्नी दोनों वर्किंग हैं और दोनों मिल के सारे काम करते हैं। वो चाहे घर का काम हो, बेटे की देखभाल हो, बुजुर्गों की देखभाल हो, मेरे माँ बाप की, और चाहे मेरी ज़िंदगी और घर से जुड़ा हुआ छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा डिसीजन हो, हम लोग मिलके ही लेते हैं। और उसने एक खास बात कही जो सबसे महत्वपूर्ण लगी कि मैं अपने बेटे को जेंडर इक्वालिटी सिखाऊंगी नहीं, उसके बारे में बताऊंगी नहीं, मैं उसको वह माहौल दूंगी ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। एक्चुअली ये बहुत महत्वपूर्ण है और आजकल बहुत सारे युवा इस बात को समझने लगे हैं कि पति पत्नी के बीच बेइंतहा प्यार बहुत जरूरी है। और जब दोस्त होते हैं तो बच्चे भी खिले खिले होते हैं, स्वस्थ मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। और यह बात अगर हम देखें तो धार्मिक ग्रंथ, इतिहास में बहुत सारी चीजें ग्रंथ लगातार बता रहे हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। आपको तो पता है कि महाभारत में विचित्रवीर्य जी की दो पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। और विचित्रवीर्य जी की डेथ बहुत जल्दी हो गई और उनकी माँ सत्यवती जी ने अपने बेटे व्यास जी को बुलाया और उन्होंने, उस समय नियोग विधि बहुत प्रचलित थी, और उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ तुम्हारे जैसे ज्ञानी और बेस्ट व्यक्ति से इस देश का राजा हो। उन्होंने अपनी माँ को बहुत समझाया लेकिन वो अड़ी रही, और उन्होंने जब अंबिका को भेजा तो अंबिका ने उनको देख के अपनी आंखें बंद कर ली। व्यास जी ने कहा कि माते, वो राजकुमारियां हैं और हम पहाड़ों से आए हुए एक ऋषि, एक संत, तो आप नहीं समझ रही हैं, ये ठीक नहीं है, ये बच्चा तो अंधा होगा। उन्होंने कहा अंबालिका से कि ठीक है, तुम आंखें नहीं बंद करना। और वो जब उनके पास गई तो उसने आंखें तो नहीं बंद की, लेकिन वो एकदम डर से डर गई। उन्होंने कहा फिर आपने गलती की, क्योंकि यह बच्चा तो बिल्कुल निस्तेज होगा, तमाम रोगों से पीड़ित होगा। और वही हुआ। उसके बाद व्यास जी ने बताया कि अगर आप इस देश को एक बेहतर राजा देना चाहती हैं तो उन लोगों के बीच संबंध होने चाहिए जो एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हो, एक दूसरे का सम्मान करते हो। और तब उन्होंने अपनी एक दासी जो व्यास जी को बहुत पसंद करती थी, बहुत प्यार करती थी, उन्हें आदर्श समझती थी, उन्होंने उसको भेजा और उसने कहा हम थोड़ा समय चाहते हैं इनके साथ। और वो हुए विदुर। और आप सब जानते हैं कि असल में उस राजकाज को जो चलाया वो विदुर ने ही चलाया। उन्होंने ही तमाम तरह की नीतियां बनाई जो आज तक जिनके बारे में लोग बात करते हैं और बहुत सारे लोग उनको मानते भी हैं। तो इसलिए हमें इन चीजों को गंभीरता से समझना होगा कि अगर हम इस देश को एक बेस्ट पर्सन, एक बेस्ट नागरिक देना चाहते हैं, एक बच्चा, एक बच्ची बेस्ट चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे को मालिक और सबॉर्डिनेट की तरह नहीं, आज की परिभाषाओं की तरह, लैंगिक असमानता की तरह नहीं, हमें जेंडर इक्वालिटी यानी दोनों को एक दूसरे को बहुत बेइंतहा प्यार करना होगा और वह जेंडर इक्वालिटी का माहौल अपने बच्चों को देना होगा। धन्यवाद। नमस्कार।